तो वंदे मातरम सभी को। तो कैसे सब लोग, देखो आज एक और मैं नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं तुम सबको दिखाने वाला हूँ अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है, देखो जहां तक है मैं एक टीचर भी हूं पर मैं एक स्टूडेंट भी हूं, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट हूं तो मेरी भी स्टूडेंट लाइफ रही है। 14 साल मैंने स्कूल में काटे हैं, ठीक है। 14 साल स्कूल में काटे हैं। स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, कल्याणी व्यू, रुद्रपुर, कंचन तारा होटल के सामने, विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल आगे। तो ये मेरे स्कूल का एड्रेस है, किसी को अगर देखना हो तो वहां आ सकता है। उस स्कूल में मैंने 14 साल काटे हैं, और 14 साल काटने के बाद वहां की जो मेरी मेमोरीज हैं बहुत खतरनाक मेमोरीज है। बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने वहां, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया वहां सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और उन 14 सालों में मैंने क्या कमाया है वो सब कमाया हुआ मैं दिखाने जा रहा हूं। तो 14 साल वो, और आज हो गए लगभग कॉलेज को 2 साल होने वाले हैं, अभी अभी होंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग 1.5 साल कॉलेज को हो गया, 1.5 साल कॉलेज में, यानी कि 14 15 15.5 सालों में मैंने क्या कमाया है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यानी कि माई प्रॉपर्टीज। एंड दीज आर माई प्रॉपर्टीज पेपर्स, यानी कि ये मेरे प्रॉपर्टी पेपर हैं। एक एक करके सबको दिखाऊंगा कि किस में क्या है। आ जाओ जरा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई ये है मेरे प्रॉपर्टीज पेपर्स, और ये एक फाइल में कैद है। इस फाइल की भी एक कहानी है। वो कहानी ऐसी है, ये फाइल मुझे मिली है, मैंने खरीदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फाइल मुझे इस तरह से मिली है। हम लोगों का पता है, और कॉलेज में ना वो युवा पार्लियामेंट हुआ था, काफी सारे लोगों को पता है। युवा पार्लियामेंट का मतलब मैं वहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में था, और पिछले साल में उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका में था। इस बार मेरा प्रमोशन हो गया था उधर। तो उसमें ऐसा था कि हमारी जो टेबलें थी ना, उस टेबलों में सबके पीछे सबके लिए ऐसे फाइल में पेन और कागज दिए हुए, ताकि हम लोग कुछ अपना नोट कर सकें, सरकार पे कुछ सवाल उठा सकें। तो वहां से मैं इसको चुपचाप उठा लाया। मैं नहीं, मेरे साथ के बाकी सारे लोग भी चुपचाप उठा लाए थे, ठीक है। तो क्या करते कॉलेज वाले भी, उनका किसी काम का था नहीं ये। तो आओ जरा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दिखाई दे रहा है कमलदीप? देख सब कुछ मैं सही दिख रहा हूँ? हाँ। बिल्कुल साफ दिख रहा हूँ ना? ये सब साफ दिख रहा है ना? हाँ। देखो अब तुम कहोगे यार ये तो ब्लैंक है प्रॉपर्टी पेपर, ऐसा कैसे है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आगे से लगे A4 शीट, और ये A4 शीट भी वहीं से मिले हुए थे, मैंने इन्हें उठा लिया था। देखो इसमें मेरी सारी करतूतें लिखी हुई है कि मैंने संसद में क्या क्या बोला है, सरकार के ऊपर क्या क्या आरोप लगाया, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं मेरी पहली सबसे पुरानी यादगार के साथ, जो कि है मेरे क्लास 9 का रिजल्ट। ये थोड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको नहीं दिखा सकते। देखो सबसे प्रीशियस पता मुझे क्या लगता है? सबसे प्रीशियस क्या लगता है? सबसे प्रीशियस मुझे लगता है ये दिख रहा है। दिस इज माई प्रीशियस थिंग। सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती मुझे लगता है। सबसे कीमती ये मुझे इसलिए लगता है, देख कमलदीप, क्यों सबसे कमल इसलिए लगता है क्योंकि पता है जब तुम इसे देखोगे ना, इस पे सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ है। ये सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है वो न्यू दिल्ली से मिला है। सेक्रेटरी के साइन है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ गणेश भट्ट, और यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, और सारी इसमें जानकारियां लिखी हुई है। ये मुझे मिला था 31 अगस्त 2024 को, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मिला हुआ था, और ये मेरी सबसे आज तक कीमती उपलब्धि है। पता है एक हैबिट होती है इंसान की, जब आदमी डरना शुरू कर देता है ना, तो बहुत कुछ कमाना शुरू कर देता है। और ये मैंने महसूस किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। से मेरी दूसरी कमाई है, वो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये कब का है? ये हम लोगों ने वो खेला था, क्या बोलते हैं उसे, मुझे ये भी याद नहीं है। हाँ, हमारा एक और यूथ पार्लियामेंट हुआ था जो कि देहरादून में होना था। तो उस पर मैंने क्या किया था, ये लिया था, ये पिछले साल वाला मेरा है। तो यूथ पार्लियामेंट मैंने किया था, उस पर मेरी सेकंड पोजीशन आई थी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। उस समय मैं फर्स्ट सेम में था, ठीक है। तो ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के सर्टिफिकेट है, उस समय हम लोग यूथ पार्लियामेंट कर रहे थे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। और ये मेरे लिए पता है, जिंदगी में जब आदमी नया अनुभव लेता ना, मेरे लिए ये सर्टिफिकेट वही नया अनुभव था। मैं क्लास 12th में था, और मेरा पता है जहां तक मुझे याद है 29 फरवरी को शायद एग्जाम था, और 29 फरवरी को मेरा हिंदी का एग्जाम था 12th का। तो पता है मैंने हिंदी का एग्जाम दिया, घर आके मैंने तैयारी की रात में, और उस समय मैं था 12th में, मेरा कंपटीशन था कॉलेज के लेवल के बच्चों के साथ। वो किच्छा में एक कॉलेज है, सूरजमल यूनिवर्सिटी नाम से, वहां के बच्चों के साथ। मैं बिल्कुल डरा हुआ था भाई। मैंने कहा यार मैंने तो आज से स्कूल से बाहर कभी कोई भाषण नहीं दिया, अगर दिया भी है तो स्कूल लेवल पे दिया, ये तो भाई कॉलेज के बच्चे होंगे यार। तो मैं बहुत डरा हुआ था। और ये सर्टिफिकेट सबूत है कि डर को अगर आदमी अपनी ताकत में बदल लेता है तो बहुत कुछ जीत सकता है। कॉलेज लेवल के तो सारे बड़े बड़े बच्चों के साथ थे, मास्टर्स के बच्चे वहां थे, उन सब में मैंने 12th के मैं उस स्टैंडर्ड में था,
तो उस समय मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और उसमें मुझे 850 का प्राइज मिला था। तो ये पार्टिसिपेशन का है, इसका मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। इसका जो प्रूफ है वो ये रहा, देखो यहाँ पर लिखा होगा सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो यह सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल साइंस डे था उस दिन 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी 2024 को था ये, यानी कि 27 को मेरा एग्जाम था, 28 को ये था, 30 को फिर एग्जाम नहीं, 1 को फिर एग्जाम था शायद, 1 को ना 2 को एग्जाम था शायद, ऐसा कुछ था, मतलब पेपरों के बीच में ही हुआ था ये, ठीक है। सूरजमल अग्रवाल यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो ये मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी उस कंपटीशन को जीत पाऊंगा, और उसको मैंने जीता ही नहीं, उसमें मैंने पैसा भी कमाया है। तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। जिसको पैसा कमाना है भाषण देना और आराम से पैसा खूब कमाओ। पैसा ही पैसा होगा। अगला जो है वो है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जो कि था, मुझे कहां से मिला था, हाँ हमारे वहां उत्तराखंड, और पता है पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में हर साल एक यूथ पार्लियामेंट होता है। पहले आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर स्टेट पे जाता है, फिर वहां से जिसको न्यू दिल्ली जाने का मौका मिलता है, तो उस स्टेजेस में होता है। तो उस वाले में मैंने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट नोडल वाला स्टेज था, नोडल वाले स्टेज में पार्टिसिपेट किया था और मेरा टॉप 10 में नाम आया था। लगभग हमारे वहां 25 से कितने कॉम्पिटिटर थे, लगभग 25-30 कॉम्पिटिटर थे। तो उसमें से मैंने 7वां या 6ठा रैंक हासिल किया था, और फिर मुझे देहरादून जाने का मौका मिला था, सब कुछ फ्री में, बढ़िया बढ़िया होटल, मजा आ गया था उस दिन सच में। तो पता है जो लोग बोलते हैं कि भाषण देने से कुछ भी नहीं होता, मैं कहता हूँ भाई तुम्हें घूमने का मौका मिलता है, फ्री में खाना खाने का मिलता है। मैंने जैसे होटल सपने में भी नहीं देखे थे, उस होटल्स में मुझे रहने का मौका मिला, इतना बढ़िया, मतलब मैं कह नहीं सकता। ये वाला जो है ये इसमें भी मेरी बहुत बड़ी याद छुपी हुई है। इसमें क्या था, ये वाला जो सर्टिफिकेट है, पहले बता दूं कौन सा वाला है, इधर कमलदीप पास में। तो ये वाला जो है वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। कहां पर है, शिकारपुर बुलंदशहर का दिख रहा है। तो 3 नवंबर से 5 नवंबर, यानी कि लगभग वहां 2-3 दिन में रहा था। पहली बार मैं अपने स्टेट से निकलकर किसी अदर स्टेट के लोगों के साथ कंपटीशन करने गया था, सोचो। और पता है पहली बार मैं गया था, और हमारे शिव मंदिरों में ना ऐसे अलग अलग होते हैं, जैसे पहले शंकुल होता है, फिर प्रांत होता है, फिर क्षेत्र होता है, फिर अखिल भारतीय होता है। तो मेरा सपना था अखिल भारतीय जाने का, सबसे टॉप इंडियन लेवल पे जाने का, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। और मैं जब क्षेत्र में गया तो यूपी उत्तराखंड में मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी, पूरे यूपी और पूरे उत्तराखंड में। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट आऊंगा, पर मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं भाई, वो ईश्वर की जैसी इच्छा थी। लेकिन ये मेरा ये आशु भाषण का है। और आशु भाषण का क्या मतलब होता है कि तुम्हें पता है 10 मिनट दिए होते हैं तैयारी करने के लिए, कोई सा भी टॉपिक तुम्हें मिल जाता है। तो उस 10 मिनट में तुम्हें तैयारी करके अपना सोच समझ के वहां बोलना होता है, ऑन द स्पॉट कोई भी टॉपिक मिल सकता है, ठीक है। तो इसे बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो उस समय मैंने की थी और मैं 2nd स्थान आया था, ये वो चीज है। आगे ये है राज्य स्तरीय युवा संसद। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं नोडल डिस्ट्रिक्ट से नोडल वाले स्टेज में 6 पोजीशन हासिल की थी, 6-7 पोजीशन। उसके बाद मुझे देहरादून जाने का मौका मिला था, ये वहां का है सर्टिफिकेट, देखो उसमें लिखा हुआ है राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2025, यानी कि पिछले साल का है ये प्रशस्ति पत्र। और इसमें 28 मार्च को ये प्रोग्राम हुआ था, 28 मार्च 2025, विधानसभा देहरादून। तो मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला था। उसके बाद हमें जब विधानसभा में लेके गए, भाई साहब मुझे जो फीलिंग हो रही थी ना, मुझे अभी भी पता, उसकी मुझे हंसी आती है अपने ऊपर, मतलब सोच के इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा था, मजा आ रहा था। पता विधानसभा तुम जाओगे ना, तो वहां सबसे पहले तो उसकी बड़ी सी दीवार है, और उस दीवार पर क्या है कि बहुत हमारे जितने भी उत्तराखंड के जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो वीर बलिदानी रहे हैं, उन सब के पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े फोटो फ्रेम लगे हैं। और अंदर तुम जाओगे क्या हरा हरा लाल कालीन, हरा कालीन देखने को मिलता है, मतलब मजा आ जाता है। उधर सामने अध्यक्ष की कुर्सी लगी हुई है, तुम भयंकर वहां पर विधायक वाली चेयर पर बैठे हो, हम लोग तो खड़े हुए थे। पर जो वो शॉर्ट गद्दी थी ना, तब मुझे समझ में आया यार ये विधायक लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, इतनी मुलायम गद्दी मिलती है, मजा आ जाता है सच में। वो बहुत बढ़िया मोमेंट था, मुझे इसमें जाने का मौका मिला। अगला है विद्या भारती शिक्षा समिति उत्तराखंड। ये मैं जब क्लास 11th में था, तो मैंने पहली बार आशु भाषण में तैयारी की थी। मुझे हमारे रवि पाठक जी थे आचार्य जी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने मुझे ये सब करना सिखाया है, मुझे मोटिवेट किया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू इसमें जा, और मैंने पहली बार इसमें हिम्मत की। तो बहुत अच्छी स्मृतियां होती है। ये मुझे जो मिला था वो मिला था ये कहाँ का है, ये पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार का। तो जानकी नगर में गया हुआ था, इसमें लिखा हुआ देखो तुम्हें दिखाई देगा,
जानकी नगर, देखो जानकी नगर कोटद्वार इसमें लिखा हुआ है, पौड़ी गढ़वाल का है ये। उस समय मैं 11th में था, जो अब 22 में हुआ ये। तो 22, 23, 24 और ये जो 25 अभी गया, ये 3-4 साल मेरे लिए बहुत कीमती थे। तो इसमें मुझे पहली बार मैं गया था प्रांत लेवल पे, तो मुझे उतना पता नहीं था कैसे होता, तो मैं 3rd पोजीशन इस पे भी हासिल की हुई थी। अगला जो है, ये तो भाई बहुत लोगों को पता है, देहरादून, ये जो हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान होता है, इसमें मैं क्लास 12th में था, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन था। ये देखो इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन था। ये हमारी प्रतियोगिता चल रही थी खटीमा में। मैं 12th में था, शंकुल स्तरीय प्रतियोगिता चल रही थी और मैं खटीमा में था। वहां पे मैंने तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो मुझे इसमें अवार्ड मिला था। और पता है, हम लोग शाम को घर आ रहे थे, तो आचार्य, हमारे प्रधानाचार्य जी थे, हमारे प्रधानाचार्य जी ने मुझसे ये बोला कि बेटा मैंने तेरा नाम हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान में दिया। मैंने कहा यार ये क्या होता है। बाद में मैंने रिसर्च किया, तो मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिल गया, बहुत पुराना वीडियो था वो। फिर मैंने उस पर रिसर्च करी, फिर तो थोड़ा सा अपने एक रात पहले भाषण लिखा। 6 तारीख को या 5 तारीख को शायद आचार्य जी का फोन आता है कि बेटा तुझे जाना है जिला पंचायत ऑफिस में। मैंने कहा जिला पंचायत ऑफिस कहाँ है, मुझे तो यही पता है कि रुद्रपुर के जिला पंचायत ऑफिस था कहाँ। फिर वो उन्होंने मुझे बोला, उस रात मैंने भाषण लिखा, सुबह को मैं गया। अब जैसे ही मैं जिला पंचायत ऑफिस एंटर किया प्रधानाचार्य जी के साथ, वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं भाई। वो इतना, जितना बड़ा ये है ना, ये इतना बड़ा, इतने 2-2 लेके भाई वो भाषण तैयार कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। उनके टीचर्स ने बता रहे हैं बेटा इसको ऐसे बोलना है, बेटा उसको ऐसे बोलना है। और पता है वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं थे, वो जितने बच्चे थे ना वो सारे इंग्लिश मीडियम वाले थे। और जिसका फोप बनाया जाता है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ये 10,000 रुपए फीस भरते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इतना अच्छा इनका टैलेंट होता है। मैं तो वैसे ही डरा हुआ था भाई इंग्लिश वालों का, वो सब कुछ देख कर, भाई इंग्लिश मीडियम वाले तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा इनके साथ। और उसी बीच में मुझे कुछ देर बाद हमारे ही जो विद्या मंदिर है दूसरा वाला स्कूल, उसकी एक बहन मिल गई। ठीक है, अब मुझे थोड़ा समझ, थोड़ा कंफर्टेबल हो। हमें कहा यार ये भी हिंदी मीडियम वाली आई है एक। बेसिकली वो जो हिंदी मीडियम वाली थी उनका स्कूल इंग्लिश मीडियम हो चुका है विद्या मंदिर, तो मेरा हिंदी मीडियम ही था। अब वहां पे प्रतियोगिता हुई, तो मैंने वहां पे क्या कर लिया, प्रथम स्थान पा लिया। और उस समय पता है, उस दिन मेरा बहुत प्राउड मूवमेंट था। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी, भाई आज के जमाने में हिंदी कोई स्कोप नहीं है, इंग्लिश मीडियम ये है वो है, तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर के जितने बड़े नामी इंटरनेशनल सारे स्कूल थे ना इंग्लिश मीडियम वाले, मैं बैठा हूं हिंदी मीडियम वाला, कट्टर हिंदी मीडियम वाला, सबको पछाड़ा था मैंने। और उस दिन मुझे अपनी हिंदी पर मेरा जो विश्वास था, मेरा जो बिलीफ था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो 7वें आसमान पर था कि मैंने हिंदी मीडियम वाले होके इन सभी इंग्लिश मीडियम वालों को धूल चटा दी। जलवा है हमारा। भाई साहब जब वो बोल रहे थे ना, तो मैं भी कंफ्यूज में पड़ गया, यार मैं तो इतना अच्छा नहीं बोलता, ये इंग्लिश मीडियम वाले इतना अच्छा बोल रहे तो मेरा नहीं हो पाएगा, पर हुआ। तो उस दिन से मेरा हिंदी पर बिलीव और बढ़ गया, मैं और पूरा हिंदीवादी हो गया। ठीक है, और उसके कुछ दिनों बाद, फिर 2-3 दिन बाद मुझे देहरादून से फोन आ गया था कि भाई तुमको देहरादून आना है। और देहरादून आने के बाद मैंने राज्य स्तर में 2य स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद मैंने खटीमा वाला केस तो तुम्हें बता ही दिया, खटीमा में गया था मैं पहली बार, तो वहां मैंने कंपीट किया था। और एक मेरे पास ये रहा, ये है आवास विकास ऋषिकेश का, दिखाई दे रहा आवास विकास ऋषिकेश, देखो मैं दिखाता हूं, तो ये तुम्हें दिखाई देगा आवास विकास ऋषिकेश, इसमें लिखा होगा, ये देखो आवास विकास ऋषिकेश सरस्वती विद्या मंदिर आशु भाषण में, यहाँ मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और ये जो प्रतियोगिता थी ना, वो तुम्हें दिखाई देगी यहाँ पर प्रांत स्तरीय थी, कहीं लिखा है प्रांत स्तरीय, नहीं लिखा शायद, नहीं लिखा शायद, हाँ तो ये प्रांत, देखो ये लिखा है प्रांतीय संस्कृति महोत्सव, तो ये प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता थी। और मैं जिस साल मैंने ये प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता लड़ी थी ऋषिकेश देहरादून जाके, तो उस दिन उस साल क्या था, उससे जस्ट 1 साल पहले मैं प्रांत बुरी तरह से हारा हुआ था और मुझे डर था। पर अपने डर को, फिर मैंने कह रहा हूं ना कि जो अपने डर को अपनी हिम्मत बना लेगा ना, वो फिर कुछ भी लड़ जाएगा। क्या बात है। अपने डर को अपना हिम्मत बना लो। तुम्हें भी अगर नाम ना मिले ना, तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। तो क्या तुम्हें इस वीडियो सीखने को मिला, क्या वीडियो अच्छी लगी जरूर से बताना, और तुमने क्या क्या अपने अचीव किया है जरूर से कमेंट्स में बताना, ताकि और लोगों को मोटिवेट मिले कि तुम भी कर सकते हो, कोई और भी जरूर कर सकता है। मैं कह रहा हूं अगर मैं कर सकता हूं ना, कोई भी कर सकता है। जिसने आज तक पहली जिंदगी में कभी मंच नहीं देखा होगा ना, वो भी मंच पर जाकर बोल सकता है और भाई गर्दा काट सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जरूर से बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।